नहीं, बाहर की चीजें नहीं खाते। हाँ। पापा, हाँ बेटा। अरे पार्क में क्यों आते हैं? बेटे पार्क में आने के कई फायदे होते हैं। एक तो फेफड़ों को ताजी हवा मिलती है, फिर मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है। ओहो, पार्क में इसलिए आते हैं कि पार्क में नई नई डिजाइन की साड़ियाँ देखने को मिलती हैं, लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी देखने को मिलती है। नए नए मॉडल की लड़की भी दिखाई देती है। अच्छा अच्छा, कौन सा कलर पहन रही हो? पर्पल? ओह माय गॉड, पर्पल तो तुम्हें सूट भी बहुत करता है। वैसे तो तुम्हें हर रंग अच्छा लगता है। अरे हाय हाय मिसेस लालवानी। वो क्या हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आता? वो मोबाइल फोन पे बात कर रही है। ओह, मुझे लगा रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री सुन रही है। कितना स्कोर हुआ? अच्छा हाँ, ओके बाय। हाँ डोंट वरी डोंट वरी। कैसी हो लक्ष्मी? इतनी इम्पोर्टेंट बात किससे कर रही थी? माधुरी दीक्षित से। हाँ, मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है ना उससे। अरे मेरी भी पहचान है। एक बार मुझे लंबे से देखकर हाथ हिला रही थी। हाँ, तो तूने क्या किया? मैं क्या करता, आगे खड़ी भीड़ इतना हाथ हिला रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम माधुरी को कैसे जानती हो? वो लक्ष्मी, बात ये है कि मेरी सारी जो है ना आजकल फिल्मों में काम करने लगी है। सारी? या तो मनीषा और माधुरी के फोन तो आते ही रहते हैं ना। अच्छा। आंटी, सरिता कहाँ है? ओ सरी, मत कहो ना। कैसे? अरे वहाँ नहीं, यहाँ बेटा। पापा, ओह सॉरी 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 बेटा। आओ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। Come on. कैसे हो सरिता? ठीक हूँ। अब कौन से पिक्चर की शूटिंग कर रही हो? और बाप सो गया। पापा, प्यास लगी है, पानी। अभी लाता हूँ। So many times I told you. पापा नहीं, पॉप्स कहो पॉप्स। डार्लिंग, लगता है इनके पाप हद से गुजर गए। क्या है? ऐसा है ना कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? तुम्हारे साथ तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। क्या प्रॉब्लम है? मैं घर से मिनरल वाटर की बोतल लाना ही भूल गया। ओहो, तुमसे एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। मिनरल वाटर लाना भूल गए। वो क्या है कि प्रोड्यूसर ने ना हमको स्पॉट पे दिया था, फिर वो भी बेचारा बीमार पड़ गया, इसीलिए तो इनको। पर चलो सरू, घर चलकर वाटर पीते हैं। ओके, तुम भी घर चलो। खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? बाय बाय। चलो ना पापा, घूमने चलते हैं। हाँ चलो। कितनी बार कहा है, पापा नहीं पॉप्स कहो, पॉप्स। पता है मम्मी, हाँ? सरिता आज भी स्कूल नहीं आई। वो तो फिल्म की शूटिंग में गई थी। पता है, उसकी मॉम मिली थी मुझे। नई फिल्म है, फिल्म का नाम है हाँ और माँ जाग गई। हाय लक्ष्मी। हाय मिसेस लालवानी। कार बहुत अच्छी है। फिल्म प्रोड्यूसर ने हमारी सैरी को ना शूटिंग पर आने जाने के लिए ये 8 लाख की गाड़ी दी है। लेकिन तुम पैदल कहाँ से आ रही हो? मैं तो है ना 12 लाख की गाड़ी में आई। 12 लाख की गाड़ी? हाँ, कंडक्टर भैया है ना, वो कहते थे कि कोई भी बस 12 लाख से कम में नहीं आती। सरिता, आजकल तो स्कूल क्यों नहीं आती है? अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर? पढ़ लिख कर भी तो पैसा ही कमाना है ना। वो तो वैसे भी कमा रही है। लेकिन अंजी, पढ़ाई करना तो जरूरी है। हाँ, वो इसकी डैडी कर लेते हैं। इसमें पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई नहीं, होमवर्क। वो अपना ऑफिस का काम छोड़कर होमवर्क अच्छी तरह कर लेते हैं। कितना मिल जाता है फिल्मों में? अरे लक्ष्मी, मैं क्या बताऊं, इतना मिलता है कि पूछो मत। उसे रखने के लिए इसके डैडी ने 3 फुट की पैंट सिलवाई है, फिर 2.5 फुट की जेब लगवाई है। अरे लक्ष्मी, वो लक्ष्मी, अरे कहाँ छुप गई थी तुम? जल्दी से 20 रुपए दो, मुझे ऑटो रिक्शा के चुकाने। ऑटो? अपनी वाली गाड़ी कहाँ है? अरे क्या करता है, उस गाड़ी में उतना ही पेट्रोल था कि क्लिनिक तक जा सकूं। मैंने सोचा वहां पहुंचने के बाद कोई पेशेंट मिल जाएगा तो उससे पैसे ऐड लूंगा, पेट्रोल भरवा के वापस आऊंगा, लेकिन कोई पेशेंट फंसा ही नहीं। मैं क्या करूं? अरे 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 मिसेस लालवानी, हेलो हेलो। अरे बड़ी सच संवर रही है आज, क्या बात है? वो दादा का कमाल है। आपके दादा मैजिशियन है या प्लास्टिक सर्जन है? नहीं, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो मेकअप मैन होते हैं ना, जी? उनको दादा कहते हैं। ओह। हाँ, वो सैरी का मेकअप करने ना घर पर ही आ जाते हैं, तो साथ में मेरा मेकअप भी हो जाता है। हाउ कन्वीनियंट, हाउ कन्वीनियंट है। मैं फिर आगे एक बात कहूँ? जी जी जी। ऐसे बुरे वक्त में अगर आपको गाड़ी की जरूरत हो ना,
तो बेहिचक मुझे कहिएगा। मेरे पास स्पेयर में कई कई गाड़ियां हैं। जरूर जी। चलो भैया चलो। बाय एवरीबॉडी। बाय लक्ष्मी। बाय बाय। राज, जी तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं बहुत बुरी तरह से जल गई हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कुल्लू, मैं तो वो कार देख के ही हैरान हो गई जिसमें मिसेस लालवानी और उसकी स्टार बेटी बैठी थी। क्यों? वो कार में पहिए नहीं लगे हुए थे क्या? हाँ, चप्पू से कह रही थी गाड़ी वो। कितनी पॉश कार थी। और कुल्लू पता है, उनके गले में एक भारी सा नेकलेस लटक रहा था। वो असली होगा क्या? क्या बात कर रही है दीदी? स्टार की माँ है, नकली गहने थोड़े पहनेगी। लेकिन मेरा मन रखने के लिए तुम कह नहीं सकते थे कि नहीं दीदी पीतल का होगा। ये तो कुछ नहीं दीदी, कल शाम को मैंने देखा भले बाजार में मिस्टर लालवानी भिखारियों में पैसे बांट रहे थे, 20-20 रुपए। नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता। ये लो सबूत। क्या क्या तुझे शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? चंद पैसों के लिए तू ये हरकतें करने लगा, वो भी हमारे पड़ोसियों के सामने। ओहो राज, क्या करता मेरा बेचारा भाई? जब भी तुमसे रुपये मांगता है तुम सिक्कों पे उतर आते हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सारे रुपए पैसे मैं जमा कर रहा हूँ अपनी गुड्डी के लिए, ताकि बड़ी होके वो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। ऊंची शिक्षा का कोई फायदा नहीं। अरे? आजकल पैसा ही सब कुछ है। मैंने गुड्डी के लिए कुछ सोचा है। तुमने कुछ सोचा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं मंदिर में नारियल चढ़ा के आता हूँ। ओहो, पहले सुनो तो सही कि मैंने क्या सोचा है। क्या सोचा है? मैं अपनी गुड्डी को चाइल्ड आर्टिस्ट बनाऊंगी। क्या बात है? भगवान, तेरा नारियल कैंसिल। दीदी तूने सही सोचा है, मेरे दिमाग की सुन ली। हाँ, तुमने देखा नहीं बेबी साड़ी की कितनी ऐश हो रही है? क्या खाक ऐश हो रही है? उसका बचपन लुटा जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई फिल्मों में काम करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में काम करने से पढ़ाई पे असर तो पड़ता ही है लक्ष्मी, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जीजा जी फिर वही बात, पढ़ के किसका भला हुआ? आपका हुआ। मुझे देखो। अरे गुड्डी स्टार बनेगी तो गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, बंगले में हीरोइंस के फोन आएंगे, मैं उठाऊंगा, वो बोलेगी गुल्लू भैया राखी के बंधन को निभाना। रॉन्ग नंबर। वाओ राज, देखो तो अपनी गुड्डी कैसी लग रही है। वाह वाह, क्या हसीन लग रही है, क्या हसीन लग रही है। अगर अंधेरे में ऐसे ही चली जाए तो किसी कमजोर दिल वाले को स्वर्ग की सैर करवा दे। हाँ, उड़ाओ मजाक। देखना मेरी गुड्डी एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। रहने दो, मेरी गुड्डी को स्टार मत बनाओ, धरती पे ही रहने दो, समझी? दीदी देखो, जानी आ गए। दीदी जानी आ गए। अरे गुल्लू, अरे इधर। नमस्ते जानी भाई। राज, जी, जी। ये जानी भाई है, वो फेमस फोटोग्राफर। वो अपनी गुड्डी का फोटो सेशन करेंगे। जीजा जी 20,000 रुपया मांग रहे थे, लेकिन दोस्ती में पटा और कम किया। अच्छा, हाँ। अब कितना लेंगे? 19,800, 100 रुपया आने जाने का। और 100 रुपया तू टिप दे देना। हाँ। पूरा हो जाएगा। जानी भाई, वो हमारी बेटी है गुड्डी। हेलो बेटी। इसी का फोटो सेशन करना है। मम्मी मुझे नहीं बनना चाइल्ड आर्टिस्ट। तू क्या तेरा बाप बनेगा? गुल्लू। आई एम सॉरी। अरे लक्ष्मी देखो, अभी समझने की कोशिश करो। तुम जिसे फूलों भरा रास्ता समझ रही हो ना, वो बिल्कुल बदली की गटर से भी ज्यादा जंगल भरा है। राज, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ाओगे तो मुझे मजबूरन बंदूक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कह रही हो लक्ष्मी, तुम इतनी मामूली सी बात के लिए तुम अपनी जान दे दोगी? मैं अपनी जान देने की नहीं, तुम्हारी जान लेने की बात कर रही हूँ। क्या हो गया क्या? हो गया? चलो जल्दी हो गया। चलो बेटी, अब पहले हम कुछ इमोशनल पोज लेते हैं। हाँ? अपनी माँ की तरफ देखकर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दो जैसे तुम्हें उससे बहुत प्यार आ रहा है। एक इमोशनल लुक। ठीक है। ये तो बहुत गंदी तरह से इमोशनल हो रही है। वो आजी लाठी खानदान की है ना, लाठी खानदान में इसी पोज में प्यार का इजहार करते हैं। अरे भाई साहब, ये शूटिंग कहाँ चल रही है? क्या आदमी इतना सा आवाज सुनना, देखो। भाई, ओ भाई, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? और बेटा खो गया। उनके प्रोड्यूसर कौन है? मिस्टर कोबरा। मिस्टर कोबरा। इनको कहाँ ढूंढेंगे जीजा जी? बड़ा आसान है भाई। देखना, जिस कोने में कहीं कोई सहमा सा, मजबूर सा, गरीब सा इंसान दिखे, समझ लेना वही प्रोड्यूसर है। हाँ। अरे
दीदी आजा आजा दीदी, आजा जल्दी। पापा मम्मी को रोको, मुझे एक्टिंग नहीं करना। बेटी तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी मम्मी है ना, ये वो गाड़ी है जिसे भगवान ने बगैर स्टीयरिंग और बगैर ब्रेक के इस दुनिया में छोड़ दिया है। इसे हम लोग तो क्या ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोक सकती। एक्सक्यूज मी, तो आर यू मिस्टर कोबरा? यस, गलती से। आई एम गुल्लू लाठी। कुल्लू लाठी? ये भगवान, मेरे पे मुसीबतें कम है क्या कि तूने लाठी परिवार को भेज दिया? अरे कोई है? जल्दी से टेलीफोन करो पुलिस को, होमगार्ड को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, अरे लश्कर आर्मी को तैनात करो। हम हमारी बेटी के लिए आपकी फिल्म में रोल के बारे में बात करने आए हैं। अरे यहाँ मेरी फिल्म बंद होने आई है और आपको रोल की सूझी है? क्यों, कैमरा लाना भूल गए? ऐसा नहीं है भाई, वो मेरी चाइल्ड आर्टिस्ट जो बेबी शेरी है ना, उसके और हमारे राइटर डायरेक्टर जो है राजकुमार परदेसी, उनके बीच में एक डायलॉग के लिए जंग छिड़ा हुआ है। अभी न जाने कौन डायरेक्शन करेगा। डोंट वरी सर, मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे? मैं आपकी फिल्म डायरेक्ट करूंगा। सुनो सुनो, अरे सुनो, टेक नंबर 176 एक्शन। मैं अपने माँ की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं अपने भाई को दूर कर ही रहूंगी। शपथ नहीं, शपथ। शपथ। शपथ नहीं, शपथ। ये लड़की के दिमाग के टाइपराइटर में शट टूट गया लगता है। डायरेक्टर साहब, आप मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप डायलॉग बदल नहीं सकते? अरे शपथ के बदले कसम कर दीजिए। अरे कितने डायलॉग बदलूं? आधी फिल्म के डायलॉग चेंज कर दिया मैंने। अब कहानी भी मैं भूल गया हूँ, क्या बना रहा हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं। शपथ, यू गो आउट ऑफ फ्रेम, यू गो आउट ऑफ फ्रेम। शपथ बोल। शपथ शपथ, ओफो, कितना इजी है। देखो मैं सिखाती हूँ। मैं अपनी माँ की शपथ खा के कहती हूँ कि मैं अपने भाई को ढूंढ के ही रहूंगी। तुम्हारा पैकअप, तुम्हारा मेकअप, ये लड़की आउट, ये लड़की इन। हे भगवान, लगता है लाठी खानदान के कीटाणु गुड्डी में भी घुस गए। गलत वक्त पे बोलना धर्म हो गया है इसका भी। क्या बोला? आंसर नंबर 7। राजा शेर सिंह ने घोड़े को देखा और अरे गुड्डी, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? शूटिंग में जाना है। मम्मी मुझे ये तो पढ़ने दो, राजा शेर सिंह घोड़े पे चढ़ पाया नहीं। अगर वो नहीं चढ़ पाया तो चढ़ा कर आएगी क्या? चल शूटिंग में। मम्मी मुझे नहीं जाओगे शूटिंग वूटिंग, मुझे सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अरे ओहो गुड्डी, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ ना, तुम्हारी माँ हो ना। हाँ, खूब जानता हूँ, खूब जानता हूँ। वो शेरी की जिंदगी की चमक दमक देख के तुम्हारे अंदर की माँ की ममता है ना, वो नागिन डांस करने लगी है। देखो जीजा जी, नहीं जाने दो, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। चलो दीदी चलो, चलो गुड्डी शूटिंग में जाएंगे। चलो, अगर आपको आना है तो हमारे पीछे पीछे आओ। चलो दीदी चलो, चलो। अरे मैं कहता हूँ पछताओगे, पछताओगे तुम लोग। बेवकूफ। साइलेंस। ये डायलॉग सीख रही है। देख बेटे गुड्डी, तुम्हें ये बोलना है, ना जाने कब माँ के मन के झरोखे में प्यार की एक किरण निकलेगी और मेरे मन मंदिर में उजाला कर देगी। ओफो, ये डायलॉग तो मेरे मैथ्स के प्रॉब्लम से भी हार्ड है। फिर भी यही बोलना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है डायलॉग। चलो टेकिंग करते हैं। रेडी? स्टार्ट साउंड। रोलिंग। लेफ्ट। सिक्स बेटे टेक वन। एक्शन। ना जाने कब माँ के मंदिर में ज्वाला निकलेगी। डायलॉग दो। पापा, ये डायलॉग का मीनिंग क्या है? बेटे, ये डायलॉग का मीनिंग ये है कि न जाने कब तुम्हारी माँ को तुम पे प्यार आएगा। समझी? जा बोलो बोलो। तो मैं ऐसे ही क्यों नहीं बोलती वहाँ पर? बेटे कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ हर बात को घुमा फिरा के बोलते हैं। अगर भूख लगी हो ना तो पक्की रोटी लोग नहीं खाते, कच्चा आटा खा लेते हैं, फिर खुद तवे पे लेट जाते। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोबरा साहब, उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो लाइंस भूल रही है। अरे कल जब साइनिंग अमाउंट लेने आई तब तक तो ठीक थी। दिन भर अच्छी थी, रात को बारिश गिरा ना, दिख गई, जुकाम हो गया।
मतलब बारिश तो रात को 12 बजे के बाद में गिरा था। उस वक्त वो क्या बाहर गई थी क्या? नहीं, घर में ही थी। हाँ, घर में थी तो फिर भीगी कैसे? वो घर का छत बनाना बाकी है ना, नया बंगला है। क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो। It's so late, जल्दी करो जल्दी करो। प्रीति प्रीति। हाय ओहो। अरे इतने बड़े गॉगल्स, लक्ष्मी क्या हो क्या गया तुम्हें? उतारो से उतारो। वो क्या हुआ? इतना बड़ा स्टार उतना बड़ा गॉगल। अच्छा ये बात है, फिर तो अमिताभ बच्चन के गॉगल्स इतने बड़े होने चाहिए कि उसके पीछे वो खुद न दिखे। हाँ चलो चलो चलो, come on, we're very late, come on come on come on। Oh Mrs. लालवानी, Mrs. लालवानी, कैसे आना हुआ हम गरीब के घर? बात यह है लक्ष्मी कि मुझे ना गुड्डी के नोट चाहिए। सरिता का स्कूल काफी मिस हो गया है ना। ओ छोड़ो, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है ना। बाकी क्या तकलीफ होगी मुझे? इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है? मिसेस लालवानी दूसरी औरतों की तरह थोड़ी ना जलती है हमारी तरक्की पर। कभी नहीं, कभी नहीं। भले ही प्रोड्यूसर इनकी लड़की को पिक्चर से निकाल दे। देखो गुल्लू, देखा 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 मिसेस लालवानी, कैसा प्यार भरा मजाक हो रहा है। रहने दो राज। मिसेस लालवानी, गुड्डी की फिल्म में एक छोटा सा रोल है, हम बेबी सैरी को जरूर रेकमेंड करेंगे। वैसे फिल्म में माँ का रोल है, छोटा सा। आप करेगी क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं? देखा फिर से मजाक। इसी को कहते हैं प्यार भरी नोक-झोंक, है ना लक्ष्मी? रहने दो, ये तो मिसेस लालवानी ही जाने कि इतनी बेइज्जती के बाद वो हंस कैसे सकती है। मैं होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। लक्ष्मी, अब तुम्हारा भी बहुत हो गया। हाँ, तुमने मुझसे टकरा कर अच्छा नहीं किया। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं जा रही हूँ। कहाँ? शहर की तरफ? वाह 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 वाह, स्टार बनी मैं और नखरे बड़े इनके। इसे कहते हैं बंदर की तलवार लगना। चलो चलो। बेटी 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 चलो, देर हो रही है, जल्दी करो बेटी। कैसे लग रहा हूँ? तुम क्यों तैयार हुए? क्यों? शूटिंग पे जाना है ना? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। तो क्या पीछे दौड़ता दौड़ता चलूंगा मैं? Don't be stupid, तुम हमारे साथ शूटिंग में नहीं जाओगे। दीदी दीदी, प्रोड्यूसर ने गाड़ी भेज दी। अच्छा, अब अपने राजाओं की तरह सवारी निकलेगी। अरे अगर ऐसी सवारी निकालनी है तो प्रोड्यूसर से कहना था ना कि वो महाभारत वाला 4 घोड़ों का रथ भेजे, उसमें तुम जरा ज्यादा राजे जैसे दिखते हैं, है ना? हाँ, गुड आइडिया। गुड आइडिया। मम्मी, मम्मी क्या है ये? आपको ठीक से प्रेस करना नहीं आता? गुल्लू, मैंने किए थे प्रेस, बाकायदा 18 बार स्त्री घुमाई थी इसके ऊपर। एक मिनट, ये गुल्लू ने कहाँ गलती की होगी मैं बता सकता हूँ। तुमने वो प्लग लगाया था इलेक्ट्रिसिटी का? दीदी तूने बताया था? हाँ, मम्मी, मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी शूटिंग पर। देखो बेटा, मैंने अपने कपड़े और तेरे मम्मी के कपड़े ऐसे ही प्रेस किए थे। देखो मामा, आप लोगों की बात अलग है और मेरी बात अलग है। चलो पापा। हाँ चलो। अरे नहीं बेटे नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? तुम्हारी मम्मी ने मुझे आने से मना किया है। मुझे घर बैठ के तुम्हारा होमवर्क भी तो करना है ना। देखो पापा, आज कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ चलोगे। और ये कौन रहता है स्टार के पापा को रोकने वाले? चलो। अरे वाह, हाँ चलो। प्लीज पापा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। गुड्डी बेटे, तुम मेरी गोद में बैठोगी। नहीं मम्मी, आज मुझे प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं सोच रही थी गाड़ी में रेस्ट कर लूं। आप लोग प्लीज रिक्शा में चले जाइए। चल ड्राइवर। किसी ने देखा तो नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा। हाय लक्ष्मी। हाय। ऑटो ले आओ तुम्हारे लिए। नो थैंक्स, आई मैनेज। We'll manage। अरे उतर, अरे क्या कर रही हो? मैं उतर रही हूँ यार। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ? ओ भाई साहब, क्या हुआ? पैसा? पर्स भूल गए हम। शायद गिर गई होगी। हाँ। सुबह से तुम तीसरे आदमी हो जो पर्स भूल गए। चलो तुमको भी वही छोड़ता हूँ जहाँ वो दोनों पर्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? हाँ, वहाँ हवलदार भी तुम्हारी मदद करेगा पर्स ढूंढने में। पर्स ढूंढने में? हाँ। क्या भाई अरे साहब? सुनो भाई साहब, सुनो सुनो भैया, मैं बेबी गुड्डी की मम्मी और हूँ। मैं मामा हूँ। मेरे पति अंदर है, हाँ। जरा उनके पास से पैसे ला दोगे? हाँ ठीक है, मैं अंदर जाकर प्रोड्यूसर साहब को अभी बाहर भेजता हूँ। प्रोड्यूसर की क्या जरूरत है? हमारे जीजा जी है ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, प्रोड्यूसर साहब भी आपके खर्चे के लिए अंदर बैठे हैं ना। उनका माल आपका माल, हक है तुम्हारा, माए बाप हो तुम उनके। कितनी तारीफ कर रहा था नहीं? दीदी कंफ्यूजन है, क्यों? तारीफ कर रहा था या गाली दे रहा था? जीजा जी को पूछ लेंगे। हाँ,
मी आई मामा 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 एक्सक्यूज मी तुम दोनों का बैठने का बंदोबस्त करो। मैं इसीलिए फोन कर रहा हूँ। ओके मोबाइल फोन से कुर्सी मंगा रहे हैं। नाश्ता आया नाश्ता लीजिए भाई साहब नाश्ता ये लो चलो फटाफट ठीक है इधर इधर ना अरे हाँ भाई साहब जरा पकड़े थैंक यू हाँ थैंक यू हमें नाश्ता दो। तुम जानते नहीं हम बेबी गुड्डी के साथ आए हैं। हाँ तो क्या है कल उठकर पूरी कॉलोनी आएगी तो सब लोग को नाश्ता खिलाऊंगा क्या बात करते लंगर पे आए हो क्या इंसल्ट अपना इंसल्ट हुआ है दीदी। कहाँ है मिस्टर कोबरा सामने आ। यस आजा मिस्टर कोबरा इधर है गुड्डी खड़े। क्यों चिल्ला रहे हो? गुड्डी एक मामूली आदमी ने हम दोनों का इंसल्ट किया है नाश्ता नहीं दिया। चलो पैकअप। हाँ पैकअप। क्या भुक्कड़गिरी कर रहा है? एक प्लेट नाश्ता नहीं मिला तो तुम पैकअप करवा रहे हो? वेरी बैड गुड्डी वेरी बैड। तुम्हारे रिलेटिव्स कैसे हैं? कुछ सिखाओ इनको समझाओ। ओफो मामा, आप लोगों को अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। इंसल्ट हो गई मेरी। ये क्या था? भांजी पिक्चर रिलीज होने से पहले ही ट्रेलर दिखा के गई। अरे क्या बात है तुम दोनों के चेहरे घुटने तक लटके हुए क्यों हैं? तो खुशी से हंस रहे ये देखो। इतनी मेहनत मत करो पसीना निकल आएगा। अगर खुशी होना है तो उसका तरीका है मेरे पास। तुम क्या खुशी दोगे हमें? अच्छा ये बात है सुनना चाहती हो? बगल वाले कमरे में गुड्डी का इंटरव्यू हो रहा है 2 प्रेस वाले आए हैं। हाँ, अब वो जाके गुड्डी के इंटरव्यू की ऐसी तैसी करेंगे। गुड्डी जी आपका इरादा कैसे हुआ इस लाइन में आने का? मेरे मामा और मेरी मम्मी मुझे इस लाइन में डाले हैं। अच्छा तो आपको इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली? हाँ, मेरे मामा और मेरी मम्मी कुछ भी गलत देखते हैं तो अपने आप इंस्पायर हो जाते हैं। गुड्डी जी आजकल के बच्चों के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, मामा लोगों को परमानेंट घर में टिकने नहीं देना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। अच्छा मिस्टर कोबरा जी के पिक्चर में काम करते हुए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है उन्होंने मेरे लिए एक आया और एक स्पॉट बॉय रखे पर्सनल। थैंक यू वेरी मच गुड्डी जी। हम आपका एक फोटोग्राफ लेना चाहेंगे प्लीज। तुम दोनों भी बैठो। पिक्चर रिलीज होने दे। नीचे बैठो। ये क्या हो रहा है गुल्लू? कुछ नहीं मेरी भांजी पूरा सिनेमा दिखा रही है। अरे वाह लक्ष्मी देखा? अरे अखबार में फोटो का छपना कितनी बड़ी बात होती मालूम है? हर जबान पर तुम्हारी बेटी के चर्चे होंगे। मैंने तो कुछ कॉपीज भेज दिए पटना भी। राज तुम्हें पता है अपनी पड़ोसन रीटा अभी यहाँ आई थी। वो कह रही थी कि उसके घर में आया नहीं है। अगर मैं वहाँ जाके बर्तन और कटका करूंगी तो वो महीने का 500 रुपया देगी। ये क्या रोना पीटा लगा रखा है घर में? गुड्डी पापा इनसे कहो जल्दी से तैयार होने, शूटिंग पर चलना है क्या? नहीं गुड्डी आज मैं और दीदी घर में बैठकर इमोशनल सीन करेंगे और सैड सॉन्ग गाएंगे। तुम दोनों जाओ शूटिंग में। ठीक है चल पापा। अरे ऐसे जाओगी शूटिंग पर? मत भूलो कि तुम चाइल्ड स्टार हो। जाओ जाके मेकअप करो पहले जाओ। गुल्लू मामा जरा मेरा मेकअप बॉक्स लाना। राज गुड्डी तो घर में भी स्टार की तरह बिहेव कर रही है। उसके लक्षण ठीक नहीं है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बट आफ्टर ऑल शी इज अ चाइल्ड स्टार इजंट शी? गुल्लू मामा मेरा मेकअप बॉक्स लाओ। ओके डॉक्टर राज। जरा वो देना। डॉक्टर राज। ये नहीं वो क्या? राज ओहो चुप रहो 1 मिनट। राज गुड्डी के क्या है? प्रिंसिपल आए हैं। गुड्डी अरे आई एम सो सॉरी प्रिंसिपल साहब। वो गुड्डी के मेकअप में मैं इतना मसरूफ था कि आपको देख ही नहीं पाया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको मिलता चलूं। ये बड़ा अच्छा किया आपने। एक बात बताइए। हाँ जी फरमाइए। बहुत दिनों से गुड्डी स्कूल में नहीं आ रही, क्या बात है? पापा लिपस्टिक कौन सी कलर की लगाऊं? बेटे वो पिंक वाली लिपस्टिक लगाओ, तुम्हारे ड्रेस से मैच भी करेगी ना। करेक्ट, सूट भी करेगा ना बेटे। जल्दी जल्दी लगाओ। दैट्स माय गर्ल। क्या हुआ? गुड्डी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। 1 मिनट। पापा मैं रूज लगाऊं?
नहीं नहीं बेटे, रूल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसी ही अच्छी लग रही हो। मम्मी ये बॉक्स लेके आ जाना, ठीक है? हाँ गुड्डी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाथ छोड़ के बात कीजिए प्रिंसिपल साहब। गुड्डी, तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। ओफो मम्मी, मुझे शूटिंग जाने के लिए देर हो रही है। इनसे कहिए बाद में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर। गुड्डी, कोई जरूरत नहीं है शूटिंग में जाने की, कोई जरूरत नहीं है चाइल्ड स्टार बनने की। तुम चाइल्ड ही ठीक थी। सच? हाँ सच सच सच। ये सब फेंक दो और अंदर जाके स्टडीज करो। मम्मी, मैं ये सुनना चाहती थी आपके मुंह से। एक बच्चे से उसका बचपन छीन लेने का क्या अंजाम होता है, इस बात का एहसास हुआ तुम्हें? अच्छा खासा भारी सा एहसास हुआ जीजा जी। प्रिंसिपल साहब, थैंक यू वेरी मच। अगर आप न होते ना तो हमारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। माय प्लेजर। और पापा, वो रिपोर्टर अंकल को भी थैंक्स बोलना है। मतलब ये लक्ष्मी कि आज तक गुड्डी जो बदतमीजियां करती आई है ना, वो भी एक नाटक था तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। एक चाइल्ड स्टार का लाइफ टाइम परफॉर्मेंस।